जब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट खत्म होने के बाद, वो हमने एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम देगा आपको, लेकिन उसको हमने इसलिए बीच में खत्म किया क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट काफी बड़ा था, इसलिए मैंने कहा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा देते। वैसे लास्ट बहुत सारी बुक्स में देखोगे लास्ट में मिलेगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, लेकिन हमने उसको पहले ही खत्म कर दिया। आज हम लोग बात करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसका मतलब मोर देन 60% इस्तेमाल होगा आपको। जैसे टॉटोमेरिज्म का इस्तेमाल होता है, वैसे ही इसका भी बहुत जबरदस्त इस्तेमाल होता है स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, दैट इज रेजोनेंस, या बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट एक ही है, बहुत माइक्रो सा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस जो है हर जगह अप्लाई हो जाता है, मीजोमेरिक कुछ स्पेसिफिक जगह पे अप्लाई होता है, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो हम इनके पॉइंट्स एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है कि व्हेन आप मतलब कांस्टेंट होके सुनेंगे एक एक चीज, तो आपको सब पता चलेगा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। देखो, व्हेन all the properties of molecule cannot be explained by a single structure, by a single structure, that such a molecule, that such a molecule is so by many structure, that is conical स्ट्रक्चर। उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? कोनिकल स्ट्रक्चर, या बोलते हैं और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, या उनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आप बात समझे क्या है रेजोनेंस, कि एक स्ट्रक्चर से सारी प्रॉपर्टी नहीं देखी जाती किसी मॉलिक्यूल की, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेजोनेंस शो करते हैं। और रेजोनेंस जब शो करते हैं तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और उन स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है? कोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं बहुत जगह पे, एक्चुअल में कोनिकल स्ट्रक्चर ही इसका नाम है। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, और अब इसमें कंट्रीब्यूशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होता है, या फिर हम उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल देते हैं। ये फिनोमिना जो है, जो स्ट्रक्चर बनाने का फिनोमिना है, उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। तो देखो, नेक्स्ट पॉइंट में हम बोलते हैं आपको कि रेजोनेंस इज द प्रोसेस in which single compound is considered to be a hybrid of two or more conical structure, of two or more conical structure,
इट इज delocalized या delocalization लिख लो, delocalization ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। टर्म याद रखना, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? पाई बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन मिलता है उसको पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन विच गिव्स rise to resonating structure called resonance। जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन रोटेट होता है कोनिकल स्ट्रक्चर्स में, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? रेजोनेंस। और तीसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन cell to another cell called resonance। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। अब कैसे होता है ये हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स बना के। ये तो डिफिनीशंस थी रेजोनेंस की, और आप लोग 12th का बोर्ड देंगे तो वहां पे 12th की ऑर्गेनिक में कई बार रेजोनेंस के बारे में पूछता है, तो इसलिए हमने ये आपको लिखवाया ताकि आप इसको समझ सकें। वरना मैं आपको ऐसे भी बता सकता था, लेकिन ऐसे बताना सही नहीं था। एक मिनट रुकिए, कोई पेरेंट्स आए हैं, मैं उनसे एक सेकंड डिस्कस। एक मिनट रुकिए बस, कोई पेरेंट्स। जी सर आइए, इसको दबा कैसे? जी सर नमस्कार, बैठिए सर। जी सर बोलिए। हाँ अच्छा 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 अच्छा, कौन आप? हाँ तो बेटा, अब हम इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो पहला स्ट्रक्चर, जैसे CH2 डबल बॉन्ड ऑफ CH, सिंगल बॉन्ड Cl, और इसके ऊपर क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो 6 तो हमने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इस बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया। अब इसमें रेजोनेंस कैसे होगा? इस इलेक्ट्रॉन के कंजप्शन की वजह से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और ये बॉन्ड किधर को ब्रेक होगा? क्योंकि रेजोनेंस में हमेशा पाई बॉन्ड ही ब्रेक होता है, तो हर जगह पाई बॉन्ड ही ब्रेक होता है। कब? क्योंकि पाई बॉन्ड अनस्टेबल होता है थोड़ा सा। तो अब क्या होगा? ये बॉन्ड इधर को ब्रेक होगा। क्यों इधर को ब्रेक होगा? क्योंकि यहां पे क्लोरीन लगा है। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है तो यहाँ पे आई इफेक्ट लग रहा है, इसलिए बॉन्ड इधर को टूटेगा। जब ये बॉन्ड इधर को टूटेगा तो ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ये एक इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं रेजोनेंस के। तो दैट इज CH2 नहीं नहीं, उल्टा बना दिया मैंने, एक सेकंड।
ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड ऑफ क्लोरीन, और क्लोरीन के पास 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक पॉजिटिव चार्ज। अब इसने इसके साथ, आप बोलेंगे बॉन्ड कैसे बना दिया? बॉन्ड इसलिए बना दिया कि इसके पास बैकेंट इलेक्ट्रॉन थे और वो इलेक्ट्रॉन क्या शो कर रहे थे? नेगेटिव चार्ज शो कर रहे। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बदलते रहते हैं, इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं। इस इंटरकन्वर्टिंग को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा एग्जांपल जैसे दिया CH2, डबल बॉन्ड ऑफ CH, सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड ऑफ CH2। अब ये स्ट्रक्चर क्या करेगा? ये दो तरीके से बॉन्ड ब्रेक करता है। एक तो इधर का बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक इधर का बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो एक तरफ का बॉन्ड ब्रेक करेगा तो स्ट्रक्चर बनेगा A, और एक तरफ का बॉन्ड ब्रेक करेगा तो स्ट्रक्चर बनेगा B। देखिए, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया और ये वाला बॉन्ड जो है वो ऐसे ब्रेक किया, तो स्ट्रक्चर कैसा बन गया इस कंडीशन में? CH2 पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, और जब ये इधर को ब्रेक हुआ तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इन दोनों ने आपस में एक बॉन्ड शो कर दिया, डबल बॉन्ड ऑफ CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज। ये एक कंडीशन हो गई। या फिर क्या होगा? ये बॉन्ड जो है इधर को ब्रेक होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, और ये बॉन्ड भी इधर को ब्रेक होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ये क्या है? ये है A स्ट्रक्चर और ये है B स्ट्रक्चर। तो ये क्या बनाएगा? इंटर कन्वर्ट करके यहीं से इस CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड ऑफ CH, सिंगल बॉन्ड CH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज। हाँ, तो ये जो इंटर कन्वर्टिंग है, ये इंटर कन्वर्टिंग ही रेजोनेंस है। इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का दूसरा भी नाम होता है एक डीलोकलाइजेशन। अभी हमने आगे पीछे इस्तेमाल किया था, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। अब तीसरा स्ट्रक्चर देखिए, तीसरा स्ट्रक्चर कभी बेंजीन में आपको पता चले तो देखो कैसे होता है। एक ही हम इसका बना के दिखाएंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। आगे बहुत सारे हम बेंजीन के स्ट्रक्चर शो करेंगे। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड, यहां एक R लगा है, और देखो यहां एक डबल बॉन्ड है, यहां एक डबल बॉन्ड है और एक यहां डबल बॉन्ड है। अब अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ये सब अभी हमको देखना नहीं, रेजोनेंस कैसे होता है ये देखना है, बाकी आगे सब चीज हम डिस्कस करेंगे। तो अब क्या होगा बेटा? अब ये वाला बॉन्ड जो है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन का कंजप्शन है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन का कंजप्शन है ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला बॉन्ड भी ये ब्रेक कर देगा, और ये बॉन्ड कैसे ब्रेक करेगा? ऐसे ब्रेक करेगा। तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और रिंग कैसी बन जाएगी? ये रिंग बन जाएगी इस तरीके की। और यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये है एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड ये है, और इन दोनों ने बॉन्ड शो कर दिया, तो ये बन गया कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज एंड R। देखना क्या शिफ्ट करता है रेजोनेंस, क्या शिफ्ट करता है, समझिए। देख फिर क्या होगा? फिर ये बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज इसको कंज्यूम करेगा तो ये बॉन्ड इधर को टूट जाएगा, सॉरी उल्टा बना दिया, ये पॉजिटिव चार्ज इसको कंज्यूम करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और यहां आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना देंगे, तो ये बन गया एक बॉन्ड, और एक बॉन्ड इधर है, और ऊपर क्या है? डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज एंड R। अब क्या करेगा? ये इसको कंज्यूम करेगा तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा और ये स्ट्रक्चर फिर ब्रेक कर देगा और स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज एंड R। ये डबल बॉन्ड और ये दोनों मिलके एक यहां पे
बॉन्ड बना देंगे और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ। अब देखो, अब ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, इधर से ये बॉन्ड बना देगा और इधर से ये बॉन्ड बना देगा और स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा कुछ ऐसा। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, और ऊपर होगा कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड आर। ये क्या हो रहा है आपको ये समझना चाहिए और समझ में आना भी चाहिए। कौन गया? एक गया कोई। अब देखो, आप समझिए क्या हुआ रेजोनेंस। ये बॉन्ड इधर था, ये बॉन्ड इधर था, अब ये बॉन्ड किधर आ गया? इधर आ गया। मतलब इसके अंदर चार्ज क्या हुआ? रोटेट हो गया। इसीलिए ऐसे स्ट्रक्चर्स के बीच में हम लोग क्या कर देते हैं? ऐसे करके ऐसे लिखते हैं, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड आर, और अंदर गोला कर देते हैं। ये गोले का मतलब ही यही होता है कि अंदर रेजोनेंस हुआ है और चार्ज डीलोकलाइज्ड हुआ है। बात समझ में आई? बात समझ में आई या नहीं आई? राइज योर हैंड। बस 4 लोगों को समझ में आई। चलो, प्रिया नहीं आया समझ में? प्रिया सर आया नहीं समझ में? आया। चलो, तो देखो, इसीलिए हम बेंजीन रिंग के अंदर ऐसे गोला कर देते हैं। तो ये बात भी आपको समझ में आई कि अंदर गोला क्यों बन जाता है। चलो, अब हम बात करेंगे कंडीशन क्या है रेजोनेंस की, कब रेजोनेंस होगा, कब रेजोनेंस नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की कंडीशंस क्या है? देखिए, एक एक कंडीशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट क्या? इफ देयर इज या देयर आर 2 पाई बॉन्ड इन कॉन्जुकेट। कॉन्जुकेट का मतलब होता अल्टरनेट, कॉन्जुकेट या कॉन्जुकेशन, देन electron of 1 pi bond are transferred another pi bond। मतलब क्या है? इसकी कंडीशन कैसी है? इसकी कंडीशन ऐसी है कि जैसे कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड डबल बॉन्ड कार्बन, ये एक कॉन्जुकेट फॉर्म है। मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो कितने डबल बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है इसमें। एक पाई बॉन्ड ये है और एक पाई बॉन्ड ये है, 2 पाई बॉन्ड है। तो ऐसी कंडीशन अगर होगी, और एक गया कोई, कौन गया ये? दिव्या, मानस, अमृता, विजय, सूरज, बैजंती, सिद्धि, प्रतीक्षा, आदित्य। तो इसमें क्या होगा? अगर अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा? रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है ना? तो देखो एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे दिया है CH2, डबल बॉन्ड ऑफ CH, सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड ऑफ CH2। अभी जो मैंने पीछे बताया था वही। तो यहां से कितने स्ट्रक्चर अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, राइट? अब इसके बॉन्ड टूटने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। कौन कौन से 2 तरीके हैं? एक तरीका तो यह है कि दोनों बॉन्ड इधर को टूट जाए, तो ये हो गया A। और एक तरीका यह है कि दोनों बॉन्ड इधर को टूट जाए, ये तरीका है B।
तो जब बॉन्ड टूटेगा, हमने आपको पहले बता दिया, एरो को मुंह जिधर होता है उधर क्या होता है, निगेटिव चार्ज, जिधर एरो की पूंछ होती है उधर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो एक स्ट्रक्चर ये बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड ऑफ CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां होगा निगेटिव चार्ज, यहां होगा पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए। और एक स्ट्रक्चर ये बनेगा इंटरकन्वर्टेड, क्या, CH2 निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड ऑफ CH एंड सिंगल बॉन्ड CH2, पॉजिटिव चार्ज। ये स्ट्रक्चर है। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है बेटा रेजोनेंस। एक और स्ट्रक्चर देखो, ये पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल देखो। अगर ऐसा दिया है CH2 डबल बॉन्ड ऑफ CH, सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, कोई बात नहीं। जब ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, लेकिन अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है बेटा, डबल बॉन्ड है। याद करो टॉटोमेरिज्म में हमने ये बताया था, याद करो। तो अब क्या होगा, अब ये कंडीशन हो गई कि बॉन्ड किधर टूटेगा। अब ये बॉन्ड इधर को ही टूटेगा, क्योंकि इधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव। तो फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाएगा। और ये स्ट्रक्चर जो शो करेगा वो ये शो करेगा, CH2 पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज। ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या है, ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में रेजोनेंस शो कर रहे हैं। तो ये तो पहली कंडीशन थी कि रेजोनेंस कहां आप देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 2, इफ देयर इज lone pair or negative charge and pi bond are present in conjugate, then lone pair of electron or negative charge are transferred pi bond। एक बात याद रखो, एक कॉन्जुगेट का मतलब मैं लिख देता हूं, इसका मतलब होता है अल्टरनेट। ये याद रखना, मैं कॉन्जुगेट इस्तेमाल करूं तो आप बाद में सोचे कॉन्जुगेट क्या होता है, समझ में नहीं आया। तो अब क्या होगा, अगर कहीं लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है तो वहां भी रेजोनेंस शो होता है। वो कैसे शो होता है, देखिए पहला स्ट्रक्चर, जैसे दिया CH2 डबल बॉन्ड ऑफ CH, सिंगल बॉन्ड O एंड H, और इसके पास क्या है, लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को रोटेट करा देगा। और कैसे रोटेट कराएगा, ये लोन पेयर यहां पे एग्जॉस्ट करेगा। जैसे यहां पे एग्जॉस्ट करेगा, ये बॉन्ड बाहर को ब्रेक हो जाएगा, और ये ब्रेक होगा तो इधर पार्शियल नेगेटिव और इधर पार्शियल पॉजिटिव। और लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों आपस में मिलके क्या करेंगे, बॉन्ड बना देंगे, और स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, अगर दिया है CH2 डबल बॉन्ड ऑफ CH, सिंगल बॉन्ड CH2 निगेटिव चार्ज, ऐसी कंडीशन है तो भी यहां पे रेजोनेंस शो होगा। कैसे शो होगा, हमने लिखा है ऊपर, क्या, या तो लोन पेयर हो या नेगेटिवली चार्ज हो। देखो कैसे, अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को यहां पे प्लेस करेगा, तो ये बॉन्ड ऐसे बाहर को ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव, स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा।
तो देखो निगेटिव से कन्वर्ट हो गया किसमें, पॉजिटिव लगा दिया मैंने, नेगेटिव साइड, नेगेटिव, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर इधर था, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था, ये चेंज होके किस पे आ गया, इस कार्बन पे। मतलब क्या हुआ, मतलब साफ है इसका कि पाई इलेक्ट्रॉन क्या किया, रोटेट किया। और अगर पाई इलेक्ट्रॉन रोटेट किया है तो मतलब इसके अंदर क्या हुआ, रेजोनेंस हुआ। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, और तीसरा पॉइंट क्या है कि इफ देयर इज पॉजिटिव चार्ज, ब्रैकेट में लिख लो, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, बैक एंड ऑर्बिटल एंड पाई बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेट। कॉन्जुकेशन, ये भी कॉन्जुकेशन लिख लो, कॉन्जुकेशन, देन इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड, टूवर्ड्स किधर, टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, किधर मूव कर देगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर देगा। देखो स्ट्रक्चर सिंपल, जैसे एग्जाम्पल देख लो इसका, जैसे दिया है CH2 डबल बॉन्ड ऑफ CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज इधर कंजप्ट नहीं करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। मतलब क्या है इसका, सिंपल सा मतलब है बेटा कि ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, और स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके का हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑफ CH। देखो आपको लग रहा होगा स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव नहीं हुआ, लेकिन स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है, रोटेशन हुआ है। किसका रोटेशन हुआ है, पाई बॉन्ड का रोटेशन हुआ है। और अगर पाई बॉन्ड का रोटेशन हुआ है तो इसका मतलब इसके अंदर क्या शो हुआ है, रेजोनेंस शो हुआ है। बात समझ में आई ना बेटा, प्रतीक्षा सिंधे? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं सर। तो पहचान सकते हैं ना आप रेजोनेंस कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है, ये पहचानना बहुत जरूरी है कि रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, और पॉइंट नंबर 4 क्या है बेटा, इफ देयर इज फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्ड आर इन कॉन्जुकेशन। अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, अब देखो एक बात याद रखना, इस फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है फ्री रेडिकल। आगे हम इसके बारे में बहुत चर्चा करेंगे फ्री रेडिकल, लेकिन जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, बॉन्ड कैल्विस सिखाया था, वहां हमने बताया था कि फ्री रेडिकल कैसा होता है। फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, फ्री रेडिकल देखो ऐसा होता है, किसी भी एटम के ऊपर ऐसे डॉट लगा के छोड़ देते, तो इसका मतलब है फ्री रेडिकल शो कर रहा है। देखो कैसे, एग्जाम्पल देखो इसका, जिसे दिया है CH2 डबल बॉन्ड ऑफ CH सिंगल बॉन्ड ऑफ CH2, और एक इसके ऊपर फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। तो ये फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहां देखना ध्यान से, बात को स्लिप हो सकती है बात। ये फ्री रेडिकल क्या करता है, हाफ बॉन्ड इधर को मूव कराता है। जैसे ये हाफ बॉन्ड इधर को मूव कराता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन भी इधर हाफ बॉन्ड मूव करा देता है।
और हाफ इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो जाता है। तो यहां से स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है, ऐसा बन जाता है CH2, यहां एक डॉट, सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड ऑफ CH2। ये हाफ क्यों दिखाया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन टर्मिनेट कर रहा है और वो इलेक्ट्रॉन ही मोमेंटम शो कर रहा है और वही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, इफ देयर इज लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, या बोलते हैं इसको बैकेंट ऑर्बिटल, आर इन कॉन्जुगेट या कॉन्जुकेशन, then electron of lone pair or negative charge are transferred towards the positive charge. पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है बेटा, मतलब है या तो लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो एंड पॉजिटिव चार्ज भी हो वहां पे। मतलब बात समझ रहे ना, एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो या बैकेंट ऑर्बिटल बोल सकते हो उसको, कॉन्जुगेट अल्टरनेट सिस्टम में। देन इलेक्ट्रॉन, ये समझने वाली बात है, मेन बात ये है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। देन इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आर ट्रांसफर। नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर होगा किधर, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और शो करेगा रेजोनेंस। तो देखो एग्जाम्पल इसका, जैसे दिया CH2 पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड OH और यहां दिया है एक लोन पेयर। समझिए ध्यान से बात को। अब ये कैसे शो करेगा रेजोनेंस, ये शो करता है इस तरीके का रेजोनेंस। ये लोन पेयर जो है वो इधर आ जाता है और इस लोन पेयर नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड शो हो जाता है और ये रिएक्शन ऐसा हो जाता है, डबल बॉन्ड ऑफ OH और इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या है, आपने किया क्या, आपने पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट करा दिया। क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट करा दिया। समझ में आई बात। तो क्या शो हो गया, रेजोनेंस शो हो गया। क्योंकि रेजोनेंस का मतलब ही क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। देखो अब इसके कुछ एक्सेप्शन है, कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं दो, जो याद रखो। कहां पे ये सब चीजें शो नहीं होंगी, लेकिन आपको दिखेगा कि यहां रेजोनेंस होगा पर वहां रेजोनेंस नहीं होगा। तो नोट करके लिखो और ब्रैकेट में लिख लो एक्सेप्शन। अगर कभी दो एक्सेप्शन है इसके, बस बता देता हूं। CH2 डबल बॉन्ड ऑफ CH सिंगल बॉन्ड NH3 पॉजिटिव चार्ज, ऐसा दिया है तो हमने पीछे आपको सिखाया, अगर पॉजिटिव चार्ज और कॉन्जुगेट सिस्टम में होगा तो ये क्या कर देगा, रेजोनेंस शो कर देगा। लेकिन बेटा आप अगर इसको ऐसे करके ऐसे बना देंगे, CH2 पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑफ NH3 एंड, लेकिन ये
शो नहीं करेगा। ये रेड पेन से मैं क्रॉस कर देता हूं, ये शो नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा, उसका रीजन है क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन कंडक्ट 5 बॉन्ड but it not have vacant orbital. So not so रेजोनेंस, इसीलिए ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा। बोलो बात समझ में आई? किसी को अगर इसमें डाउट है जितना अभी तक पढ़ाया तो पूछो बेटा, नहीं तो राइज योर हैंड। हाँ बोल श्रद्धा, क्या डाउट है? श्रद्धा चलो, किसी को कोई डाउट नहीं है, गुड, अच्छी बात है। अब इसका दूसरा फंक्शनलिटी क्या है कि कभी यही बात है, बस स्ट्रक्चर बदल रहा है। कभी आपको अगर ऐसा दिखे डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, और यहां दिखे NH3 पॉजिटिव चार्ज, तो आप बोलेंगे ये पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, इसके अंदर रेजोनेंस हो जाएगा और आप स्ट्रक्चर ऐसा बना देंगे इसका, दैट इज कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना देंगे और यहां लगा देंगे डबल बॉन्ड NH3। समझ में आई बात? आप लगा देंगे डबल बॉन्ड NH3। अब नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड शो कर दिए? 5। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा। और क्यों नहीं शो करेगा, फिर लिख लो, नाइट्रोजन डज नॉट फॉलो इट्स octet rule, hence second structure is not resonating structure of first। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। मतलब क्या है, नाइट्रोजन ऑक्टेट रूल का फॉलो नहीं करेगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? देखिए अभी देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। समझना ध्यान से। तो 1s2, 2s2 एंड 2p3। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए बेटा? यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन। और इसने बॉन्डिंग कितने से कर रखी है? 5 इलेक्ट्रॉन से। तो टोटल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। और 10 इलेक्ट्रॉन अगर टोटल हो गए तो मुझे बताओ ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। और यहां हो गए 10, इसलिए ये शो नहीं करता। बोलो ये बात समझ में आई? ओमकार, ओमकार, सिद्धि, हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। सही बताओ, झूठ मत बोलो। आ रहा है सर। प्रतीक्षा, 14 ही रह गए, एक फिर गायब। हाँ सर। कौन गया? आ रहा है ना समझ में? हाँ सर। चलो दिव्या, हाँ सर। आ रहा है नहीं समझ में? आ रहा है। आर्या के नहीं आ रहा होगा समझ में, आर्या मोटी बुद्धि की है ना।
चलो अब हम लोग बात करेंगे कुछ की पॉइंट्स की, सम की पॉइंट, कुछ की पॉइंट या गोल्डन पॉइंट्स बोलते हैं, नोट करके लिख दो इसको। देखो क्या है गोल्डन पॉइंट। पहला पॉइंट है इन रेजोनेंस ओनली इलेक्ट्रॉन। ये रेजोनेंस जब हो रहा होता है उस समय की बात है, उस समय क्या क्या हो रहा होता है। जब रेजोनेंस हो रहा था तो ओनली इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज, नॉट एटम्स। मतलब क्या है, जब रेजोनेंस आप करते हैं, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर देखो पीछे, ये वाला स्ट्रक्चर किया तो आपको ऐसा लग रहा है ये मास्टर ने तो स्ट्रक्चर पलट के इधर रख दिया, राइट, ये नंबर ऑफ एटम ही इधर चेंज हो गया, पर ऐसा नहीं होता। केवल इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है, एटम डीलोकलाइज नहीं होता। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन in all resonating structure should be same, should be same। मतलब क्या, मतलब साफ है कि रेजोनेंस तो होता है, वो तो बात सही है, लेकिन ना तो नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बदलेंगे ना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बदलेंगे। समझ में आई बात। बदलेंगे का मतलब काउंटिंग नहीं बदलेगी। अगर x नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और y नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो रेजोनेंस होने के बाद पेयर्ड इलेक्ट्रॉन x ही रहेंगे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन y ही रहेंगे, बस इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज परमानेंट इफेक्ट। एक ऐसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग और कोनिकल, कोनिकल को तो छोड़ ही दिया था, नहीं तो भूल जाओगे। कोनिकल स्ट्रक्चर मस्ट फॉलो द लुईस स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर। तो ये रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट था, ये हमने बता दिया। लेकिन बेटा अभी रेजोनेंस खत्म नहीं हुआ, ये हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और है। अभी रेजोनेंस खत्म नहीं हुआ। रेजोनेंस एप्लीकेशन करना मुश्किल है, ऐसे समझ लेना आसान है, लेकिन रेजोनेंस का एप्लीकेशन बहुत टफ है। बहुत टफ नहीं यार, लेकिन अगर ये सब चीजें जितना हमने पढ़ा है ये याद रहेगा तो रेजोनेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अब मैं कुछ स्ट्रक्चर्स लिखता हूं और आपको उनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है और ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो देखो एक हम बना देंगे, बाद में आप बनाइए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स अब करने हैं अपने को रेजोनेंस के प्रैक्टिस के लिए। पहला एग्जाम्पल है क्या कि आपको बताना है, इस हम बता देते हैं, पहला एक एग्जाम्पल तो हम कर देते हैं। जैसे अगर आपको ये दिया OH और यहां पे है लोन पेयर, एक डबल बॉन्ड यहां है, एक डबल बॉन्ड यहां है, एक डबल बॉन्ड यहां है। तो आप देखिए ये है लोन पेयर, एक बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये रेजोनेंस शो करेगा। अगर ये रेजोनेंस शो करेगा तो कैसा शो करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा और ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा।
तो नया स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा? नया स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन और एक डबल बॉन्ड इधर और एक डबल बॉन्ड इधर। अब क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेगा और ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा और इधर आएगा पार्शियल निगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव। ये निगेटिव पॉजिटिव मिलके एक बॉन्ड बना देंगे और स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब देखो, अब ये नेगेटिव चार्ज फिर एग्जिस्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर को मूव करेगा और ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा और ये हमको ऐसा स्ट्रक्चर शो कर देगा। ये जो हो रहा है बेटा, यही रेजोनेंस है। डबल बॉन्ड आ गया इधर और यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज और ये है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड जो है इधर को ब्रेक हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके एक बॉन्ड बना देंगे और स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ध्यान से देखो, पहले स्ट्रक्चर में और चौथे स्ट्रक्चर में कुछ आपको चेंज दिखाई दे रहा है? स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर नंबर फाइनल में कुछ चेंज दिखाई दे रहा है? बोलो हाँ या ना में जवाब तो दो। हाँ सर। तो यही जो चेंज है इसी को हम रेजोनेंस बोलते हैं। हमने क्या किया? हमने पाई इलेक्ट्रॉन को अंदर रोटेट कर दिया और जब हमने पाई इलेक्ट्रॉन को अंदर रोटेट किया तो क्या किया? रेजोनेंस किया। और अगर आपसे यहां क्वेश्चन पूछे कि बताओ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए इसमें बेटा, तो इसमें 5 स्ट्रक्चर शो होंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितने स्ट्रक्चर बने इसमें रेजोनेंस के? 5। तो एक हमने बता दिया, अब दूसरा आप लोग सॉल्व करिए जल्दी से और बताइए इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। फटाफट सॉल्व करो इसको। बोलो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, आपको यह बताना है। जैसे हमने किया है वैसे ही आपको करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखते हुए। ये 2 मानस कैसे आ गए रे? मानस, इसके बनाने हैं कितने स्ट्रक्चर बनेंगे बताइए मुझे फटाफट, जल्दी कीजिए। तीसरा एग्जाम्पल है ये। इसमें बताइए कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, जल्दी बताइए बेटा। आर्या, 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 आर्या। आर्या, जल्दी बताओ भैया कितने स्ट्रक्चर बने? प्रतीक्षा सिंधे, प्रतीक्षा सिंधे। कर रहे हो सर। करो करो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य खंडेकर, कांडेकर हाँ सर। कर रहा है कि नहीं? हाँ। चलो करो। दिव्या, दिव्या हाँ सर। सॉल्व हो रहा है ना? हाँ सर। करो करो बेटा करो। सिंधे,
हाँ सर। हो रहे हैं ना? हाँ। चल कर, जल्दी बताओ कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। इन दोनों का अगर आपने सही जवाब दे दिया तो हम आपको इसमें, अभी हमको प्रैक्टिस कितने क्वेश्चन करने हैं, करीब में करीब 12-14 क्वेश्चन प्रैक्टिस में लेने हैं। 15 क्वेश्चन करीब प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप यहां कंफर्म हो जाए, फिर अपन बात करेंगे रेजोनेंस एनर्जी की। पहले आप बस इसको तो कंफर्म करो। जब बन जाए तो मुझे बता देना हाथ खड़ा करके, जिसके जिसके बन जाए। सूरज, पहले में 5 बनेंगे। पहले में 5 बनेंगे। ओके, दूसरा सॉल्व करो फटाफट। सूरज भाई साहब बोले हैं कि पहले के अंदर 5 स्ट्रक्चर बनेंगे और फाइनल जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा क्या? देखो, क्या यही स्ट्रक्चर आया फाइनल आपका? जिसका जिसका ये फाइनल स्ट्रक्चर आ गया मतलब सही है। बैजंती, जंती, हाँ सर। सॉल्व हो रहे? हाँ। करो। इंगोले, शारदा इंगोले, श्रद्धा, हाँ सर। सॉल्व हो रहे क्या? हाँ सर। करो। प्रिया, प्रिया नहीं कर रही होगी। प्रिया बहुत अरे वो सर। को तुम्हारी, आपकी आओ तुम ऑफलाइन में, तुम्हारी गर्दन ही ऐंठ देते हैं। सूरज बेटा, दूसरा वाला हुआ क्या? हाँ सर। कितने बने? 5। 5 स्ट्रक्चर बनेंगे दूसरे वाले में, ये बात कह रहे हैं मिस्टर सूरज। 5 स्ट्रक्चर बनेंगे और फाइनल जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा बेटा ये। चलो, सब लोगों का हो गया? किसी को डाउट? जिसको डाउट हो अपना हाथ खड़ा कर दे, मैं तुरंत बता दूंगा, पूरा तुरंत ड्रॉ कर दूंगा। केवल अपना हाथ खड़ा कर दो जिसको भी डाउट है। शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। विजय सावंत, अरे विजय सावंत, हाँ सर। बने क्या? हाँ सर। प्रणव, प्रणव नहीं आया आज, प्रणव नहीं आया, अथर्व नहीं आया। अब ये समझ चुके ऑर्गेनिक, क्योंकि ये रेजोनेंस ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो आपको कदम कदम पे रेजोनेंस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, दैट इज, आपको इसके रेजोनेटिंग, अब मैं आपको क्वेश्चंस लिखता हूं, वो सॉल्व करो आप, और जो बच जाएंगे वो आप घर से सॉल्व करेंगे। और कल हम बताएंगे आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इसके बताओ आप कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। एक और है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें ये दिया है, ऊपर दिया है नाइट्रोजन NH2 एक लोन पेयर, इसके बताओ कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। फिर छठा क्वेश्चन है, यहां दिया CH2 फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें बताओ बेटा कितने स्ट्रक्चर बनेंगे कोनिकल। और लास्ट है 7 नंबर, इसके अंदर आपको बताने कितने स्ट्रक्चर बनेंगे।
सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो बेटा। हम इनके फाइनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप फाइनल स्ट्रक्चर देखिए। इसका फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा। इसका फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा। इसका फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा। और इसका फाइनल स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा ऐसा। आपको बताना है इसमें टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं। इसमें भी बताना है टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें भी बताना है टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसमें भी बताना है टोटल रेजोनेटिंग। चलो बोलो बेटा, किसी ने सॉल्व किया? 13 बच्चे रह गए। ये क्या हो रहा भाई? आदित्य पाटने, आदित्य कंडेकर गया, अमृता है, दिव्या है, मानस है, प्रतीक्षा, प्रिया, सिद्धि, सूरज, और कौन गया? ओमकार गया। सिद्धि, हाँ सर। पहले वाले में कितने स्ट्रक्चर बने? सर कर रही। अभी पहला वाला नहीं हो पाया। क्या कर रही है भाई? इसके साथ लड़ाई तो नहीं कर रही है? सूरज, हाँ सर। कितने बने? 5। पहले वाले में बनेंगे 5 स्ट्रक्चर। दिव्या, हाँ सर। बताओ दूसरे वाले में कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 5। आर्या, आर्या की तो माइक ही नहीं। विजय सावंत, प्रतीक्षा सिंधे, प्रतीक्षा, बैजंती, प्रतीक्षा समझ में नहीं आया क्या बेटा? बताओ ना, बोलो ना, बोलो, मैं दोबारा समझा देता हूं अभी। आया सर। कितने स्ट्रक्चर बनेंगे छठे नंबर वाले में? सर 5। 5 स्ट्रक्चर बनेंगे। तो यहां से आपने क्या चीज सीखी? यहां से एक बात सीख लो, क्या? शॉर्टकट में, कि बेंजीन रिंग आर सो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
देखो पीछे वाले में देख लो कितने बने 5, इसमें 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 कितने बने 5। अब बताओ इसमें कितने बनेंगे? जो इसके स्ट्रक्चर बताएगा उसको चॉकलेट मेरी तरफ से। सेवन नंबर वाले क्वेश्चन में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे ये बताओ मुझे। दिव्या, मानस, एक और गया कोई, कौन गया? दिव्या ही गई। एक और गया कोई, कौन गया? आर्या गई। अमृता, आर्या फिर पधारी है। सिद्धि सिंधे, सिद्धि सिद्धि हाँ सर। बता इसमें कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? ये आपके लिए होमवर्क है, घर पे ट्राई करना इसको, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। और कल आते ही सबसे पहले मैं इसको ही डेराइव करूंगा और इसके नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बनाऊंगा। फिर आप लोग अपने आप मैच करना कि तुमने कितने बनाए थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, देखना इसको बनाना, ठीक है ना? घर पे ट्राई करना। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं बेटा। लेकिन एक बात याद रखना, ये जीओसी में जो पढ़ा रहा हूं इस जीओसी को बेटा साथ साथ पढ़ते जाना। ये मत सोचना कि कल पढ़ लेंगे, क्योंकि कल पढ़ने के चक्कर में इसमें अच्छे अच्छे लोग भूल जाते हैं और फिर खेल खराब हो जाता है उनका, ठीक है ना? तो बेटा इसको साथ में ही कंप्लीट करना, डेली का डेली कंप्लीट करते चलो। कुछ टफ नहीं है, कुछ अलग नहीं है, सिंपल है, बस लॉजिकल है। आप एक बार लॉजिक समझेंगे, वैसे लॉजिक समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैंने सारी चीजें बिल्कुल ओपनली बोली हैं आप सबको, तो इसलिए आप लोग शायद समझ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो ये रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग भी नहीं समझ में आए तो मेरे नंबर पे कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है ना? ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।